नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। सिवनी जिले के लखना दोहन विकास खंड अंतर्गत आधे गांव में पैथोलॉजी लैब संचालक शरद साहू पर गलत रिपोर्ट देने के लग रहे हैं गंभीर आरोप। पीड़ित ने स्वास्थ्य संबंधी समस्या के चलते अपनी मांग की जांच शरद साहू की पैथोलॉजी लैब में करवाई। स्थानीय डॉक्टर द्वारा रिपोर्ट में टाइफाइड भारी मात्रा में है, बीमारी गंभीर बताकर अन्य डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी। जब पीड़ित ने अन्य डॉक्टर के पास जाकर पैथोलॉजी लैब में जांच कराया तब रिपोर्ट में वायरल फीवर निकला। तब स्पष्ट हुआ कि पहले जिस लैब द्वारा रिपोर्ट दी गई थी वह गलत थी। पीड़ित सरोज तिवारी पुत्र आशीष तिवारी का कहना है कि पहली रिपोर्ट के आधार पर अगर जांच होती रहती तो कोई भी अनहोनी हो सकती थी। इसलिए ऐसे लैब संचालक जो मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं इन पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि उक्त घटना और किसी अन्य के साथ न हो। अब देखना ये होगा कि संबंधित विभाग या अधिकारियों द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी या फिर मरीजों की जान से ऐसे ही खिलवाड़ होने दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? आशीष तिवारी। ये माता जी मेरी सरोज तिवारी, इनकी तबीयत गड़बड़ हो गई थी। मैं शरद साहू के यहाँ गया, ब्लड टेस्ट करा। मैं डॉक्टर साहब विश्वास के यहाँ गया, उनका सर देखिए। उन्होंने जब लिफाफा खोले बोले इनको टाइफाइड है और टाइफाइड बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होगा, आप बाहर ले जाइए। और 1 तारीख को मैं सोलंकी सर के यहाँ गया। उन्होंने जब जैसे टेस्ट किए इनके माता जी के मेरे, तो डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट देखे और बोले भैया इनको वायरल हुआ है। ये जो है ये शरद साहू की रिपोर्ट है, ये सोलंकी सर के यहाँ करा है, ये सोलंकी सर की पूरी दवाई है और ये माता जी आज बढ़िया स्वस्थ है, ठीक है। अगर मैं ये शरद साहू जी की रिपोर्ट के द्वारा अगर ट्रीटमेंट कराता रहता, इंजेक्शन लगाता रहता, तो मान लो अगर कोई दुर्घटना घट जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप जी मैं तो ये चाहता हूँ कि जो मेरी माता जी के साथ टेस्ट की रिपोर्ट में हुआ वो अन्य किसी के साथ ना। मैं तो ये चाहूँगा कि सर पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी लैब बंद होनी चाहिए। क्या आपने अभी तक इसके लिए कहीं शिकायत दर्ज करवाया है? भैया अभी तो मैंने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराया। भैया मैं ये चाह रहा हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, उनकी लैब बंद होनी चाहिए।